वेलकम बैक। क्या आपको भी अपने पार्टनर के ऊपर चिल्लाने या गुस्सा करने की आदत है? अगर है तो जल्द ही सुधार लीजिए इसे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे तो ऊंची आवाज में बोलना या चिल्लाना तो किसी के लिए भी सही नहीं है, लेकिन पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ इमोशनल लेवल पर कुछ ज़्यादा ही जुड़े होते हैं, उन पर कंपैरेटिवली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। जब दो लोग साथ में रहते हैं तो उनके छोटे मोटे मनमुटाव, हल्की फुल्की कहासुनी होना, झगड़े होना एक आम बात है। तो पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई और, जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो उस पर कुछ हद तक अपना अधिकार समझने लगते हैं। और हम इंसानों की ना ये आदत होती है कि हम जिसे भी अपना मान लेते हैं, फिर चाहे वो आपके घर के पिंजरे में कैद कोई पक्षी हो या बाहर बंधी गाय हो या कोई कुत्ता, हम जिस पर अपना हक समझते हैं उसे बांध देना ही हमारा उस अधिकार को एक्सप्रेस करने का, जताने का एक तरीका होता है। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी ये कहासुनी होना, ये झगड़ा होना उसी अधिकार का ही एक एग्जाम्पल है। और सिर्फ इन झगड़ों के बेसिस पर किसी रिश्ते को खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर पर हर छोटी बात पर चिल्ला पड़ते हैं या उन पर चिढ़ना अब आपकी आदत बन चुकी है, तो ये आपके रिश्ते की वार्मनेस को, कंफर्टनेस को, ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरीके से खत्म तो करता ही है, साथ ही साथ आप दोनों के बीच एक ऐसी लाइन खींच देता है जो दिखाई भी नहीं जाती और बताई भी नहीं जाती, लेकिन वो लाइन ऑटोमेटिकली बन जाती है। पार्टनर झूठ बोलने लगता है, आपसे ज्यादातर बचने लगता है, घूमने जाने या सेलिब्रेशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पाता, बाहर भीड़ में, लोगों के बीच, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी गेट टुगेदर में आप दोनों में वो लैक ऑफ बॉन्ड एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप बाकी लोगों की तरह एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। और वहाँ से कंपैरिजन जैसे हॉरिबल एलिमेंट आपके रिश्ते में आने लगते हैं, जिससे फिर चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। किसी पर चिल्लाना या उन पर ऊंची आवाज़ उठाना ये दर्शाता है कि आप अपने साथी का सम्मान नहीं करते। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, मैं चिल्लाता हूँ या चिल्लाती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अंदर से प्यार भी तो उतना ही करता हूँ या करती हूँ, पर मुझे कोई समझता ही नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है या दूसरे के लिए कितनी रिस्पेक्ट है, कितना प्यार है, वो तब ही आपके पार्टनर को पता चलेगा जब आप उसे अपने एक्शंस में लेकर आएंगे, जब आप उन्हें एक्सप्रेस करके बताएंगे। बिना बोले समझ जाना सिर्फ फिल्मों में ही होता है या इमेजिनेशन में ही होता है। और इस डिसरिस्पेक्ट से टाइम के साथ आपका पार्टनर भी वाकिफ हो जाता है और उसे अपनी ये डिसरिस्पेक्ट खटकने लगती है। वो या तो आपसे बात करना बंद कर देता है या फिर सच छुपाने लगता है। आपका पार्टनर मन ही मन आपसे दूरी बनाने लगता है और फिर एक समय बाद उसे आपके किसी भी तरह के व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता, आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। एट द एंड देखा जाए तो इसमें नुकसान आपका ही है। जो लोग डोमिनेट करने की आदत रखते हैं वो ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कई बार वो बिना वजह ही अपने पार्टनर पर ऊंची आवाज का प्रयोग कर चुके हैं। आपके पार्टनर के ऊपर आपका गुस्सा या तेज आवाज में चिल्लाने जैसा नेचर आप दोनों के बीच प्यार को खत्म करके एक डर का माहौल बनाकर रखता है। आपका ज्यादा चिल्लाना या ज्यादा गुस्सा करना आपके पार्टनर को हर डायमेंशन में इफेक्ट करता है। एक हाउसवाइफ का उसके घर पर, एक वर्किंग मैन का उसके काम पर, उसके मीटिंग्स पर और उसके ग्रोथ पर, इन सब का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। और इन दोनों डायमेंशन का सीधा इम्पैक्ट, सीधा असर आप दोनों की ही लाइफ पर पड़ता है। इसमें ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। इसका सीधा सा सोल्यूशन है, चूहे को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। जैसे हमारे घर में कोई एक शैतान चूहा मर जाए और हम ये सोचे कि चलो मर गया है, अब नुकसान नहीं करेगा और उसे भूल जाए, लेकिन थोड़े टाइम बाद चूहा किसी कोने में सड़ने लगेगा और पूरे घर को स्टिंकी कर देगा। इसलिए बेटर होगा उसे आराम से उठाकर बाहर निकाल दिया जाए। कंफ्यूज्ड? आई विल एक्सप्लेन। दरअसल हमारे अंदर हमारे कुछ थॉट्स, कुछ बातें हमेशा उथल पुथल मचाए रखते हैं। कभी वो बातें बाहर नहीं निकलती तो अंदर ही अंदर सड़ने लगती है और वही स्मेल गुस्से के रूप में निकलकर पूरे परिवार को, पूरे घर या पूरे रिश्ते की बैंड बजा देती है। तो बात सिर्फ इतनी है कि बात को मन में न रखकर उसे तुरंत ही बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकाल दें, एक्सप्लेन कर दें, शेयर कर दें, लेकिन बिना गुस्से के। इससे आपके बीच ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहती है और आपके बीच का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बना रहता है।